बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम मरुस्थल के बारे में जानेंगे। मरुस्थल क्या होते हैं, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, पुलिस का कोई एग्जाम हो, कोई भी पुलिस हो, कोई से राज्य की पुलिस हो, दिल्ली पुलिस भी हो, एसएससी मैंने बता ही दिया आपको, रेलवे का बच्चों कोई सा भी एग्जाम हो। कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम सही, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बच्चों मरुस्थल से सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं आने के। और छोटा सा ही चैप्टर है बच्चों ये। बच्चों बस संक्षेप में जान लेते हैं मरुस्थल होते क्या हैं। बच्चों मरुस्थल होते हैं जो रेत, कहने का मतलब है जहाँ वर्षा कम हो और जलप्रपात नहीं हो, वहां पर जलप्रपात नहीं हो। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, मरुस्थल गर्म ही हो, ठंडे भी मरुस्थल होते हैं जहाँ पर रेती रेत रेत हो, बस वही मरुस्थल होता है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, सबसे बड़ा मरुस्थल तो आपने कर दिया होगा सी, सहारा मरुस्थल है। ठीक है बच्चों, मैं वीडियो के बाद थोड़ा बाद में बता दूंगा ये कै किलोमीटर और कितने देशों में फैला हुआ है। 11 देशों में फैला हुआ है, हम वीडियो के बाद में जानेंगे और इसके बारे में डीप में। ठीक है, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं कुछ। देखो बच्चों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, खाली के दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो कौन सा है, डी, थार मरुस्थल। और बच्चों देखो, विश्व का तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार। और मैं बताऊं बच्चों कि थार मरुस्थल है 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान में और भारत में। पाकिस्तान में बच्चों इसका 15% है और भारत में कितना, 85% है ना। कभी बन जाए कै परसेंट हिस्सा पाकिस्तान में और कै परसेंट भारत में है। देखो, गोबी मरुस्थल किस देश में, वेरी इंपोर्टेंट है ना। तो बच्चों किस में है ये, तुम्हारे मंगोलिया में। सी इसका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों डीप में तो है नहीं, पर आप इसे बेसिक जानकारी के लिए याद कर लें सिर्फ। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है, भाई कालाहारी भी है, सहारा भी है, गोबी है। कि बच्चों थार नहीं है, कि थारू है। थारू मरुस्थल नहीं है, थारू एक जनजाति होती है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। देखो बच्चों के पांचवा, बच्चों ये 5 में से 9वीं तक है ना, सिर्फ बेसिक, इनके बहुत कम चांस होते हैं आने के। आपको सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, 5वां, छठा, 7वां, 8वां है ना। तो बेटा नूबियन मरुस्थल तुम्हारा कहाँ है, तो नूबियन मरुस्थल है तुम्हारा सूडान में है ना। कहाँ है, सूडान में। देखो, अल गेजीरा रेगिस्तान, रेगिस्तान कहें या मरुस्थल कहें कोई भी डाउट मत करें। तो अल गेजीरा ये तुम्हारा कहाँ है बच्चों, ये भी तुम्हारा है सूडान में। ठीक है, तो नूबियन सूडान में और अल गेजीरा सूडान में। एक है सोनेरान, सोनेरान मरुस्थल किस देश में है, तो बच्चों ये तुम्हारा मैक्सिको में। कहाँ है, मैक्सिको में। एक है पेटेगोनिया मरुस्थल, पेटेगोनिया मरुस्थल किस देश में बच्चों, ए, अर्जेंटीना में। सेंचुरी मरुस्थल किस देश में है, सेंचुरी मरुस्थल बच्चों किस देश में है, ये तुम्हारे पेरू में। मैं बताऊं बच्चों, अगर आप डीप में का अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपी पीसीएस की लेवल की, तो बच्चों आपको ये आपको याद होनी चाहिए। अगर एसएससी का भी कोई नॉर्मल यानी 10वीं 12वीं से तुमने डाला हो तो बच्चों ये नहीं बन पाएंगे, ये बहुत हार्ड लेवल में हो जाते हैं। ठीक है, पुलिस के एग्जाम में तो बच्चों आने ही नहीं है, पुलिस के में तो 1 से 3 तक। और आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक जानकारी होगी तो क्या दिक्कत है बच्चों। 10वां 11वां बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए। देख लो, तकला मकान मरुस्थल किस देश में, भैया ये है ना, रट लेंगे तकला मकान। तो तकला मकान मरुस्थल तुम्हारा बच्चों कहाँ है, तुम्हारा चीन में। तकला से कोई कैसा इफेक्ट बने, सब चीन में है, रट लेना। एक घास का मैदान भी चीन में ही है बच्चों। कालाहारी मरुस्थल, देखो बच्चों मैं बताऊं, अरे ये दक्षिण अफ्रीका में और बोत्सवाना में। ठीक है बच्चों, ये विकल्प के ऊपर, ये थोड़ा इसका विकल्प है, मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। कालाहारा जो कालाहारी मरुस्थल है आप लिख सकते हो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल है। और यहाँ बच्चों बोत्सवाना में भी है। ठीक है, तो बोत्सवाना में भी दक्षिण अफ्रीका का। और मुख्य रूप से तो बच्चों की बोत्स
यहाँ दक्षिण अफ्रीका रख रहा है, इसलिए बच्चों ये विकल्प गलत हो जाएगा। हम दोनों विकल्प मान सकते हैं इसके। और अगर वहाँ एग्जाम में काई कीमत पर नहीं आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे साइड के प्रश्न आपको मिलेगा जरूर। ये इसके आपको सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। रूब अल खाली है ना, ये मरुस्थल है रूब अल खाली, तो तुम्हारा कहाँ आएंगे, सऊदी अरब, सऊदी अरब का मरुस्थल है ये, है ना। दस्त ए काबिल मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश के हैं। दस्त ईरान, ईरान है ना, तो सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न बच्चों, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल है ना, तो इसे आप याद कर लें, ठीक है। जो जिन पर टिक लगा हुआ है उन्हें तो अच्छे से याद करो, जिनके पीछे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है टेस्ट में वहाँ से संभावना रहती है ज़्यादा आने की। तो बच्चों दक्षिण कैलिफोर्निया, भाई अमेरिका में तो है ये पता होगी, तो बच्चों इसका बी ठीक हो जाएगा, मोजाब, मोजाब है का मोजेब, मोजेब। तो बच्चों निम्नलिखित में से उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। देखो उष्ण का मतलब होता है गर्म मरुस्थल, है ना। मैं एक बार बताऊं, देखो बच्चों सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, और अगर खाली शीत का पूछा जाए तो गोबी है, यानी शीत सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी। और भारत का आगे बच्चों कैसा है ये, मैं यहाँ एक दो चलो आगे बताऊंगा, अच्छा यहीं बता देता हूँ, इसे बेटा नोट कर लेना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा शीत, भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख मरुस्थल, कंफ्यूज मत हो जाना, लद्दाख मरुस्थल। तो अब यहाँ ये नोट कर लीजिए, सहारा, थार, कालाहारी, ये कैसे हैं, गर्म मरुस्थल है। तो बच्चों महाद्वीपों की समानता किस भाग में मरुस्थल के, हाँ कहने का मतलब है महाद्वीपों की समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है ना। तो बच्चों किस भाग में पाई जाती है, 20 का आपका हो जाएगा डी, पश्चिमी में। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, जो महाद्वीपों की समानता किस भाग में मरुस्थल, जो मरुस्थल होते हैं कहाँ है, मुख्य रूप से बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों ये पाए जाते हैं बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा में। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण छोड़ो, खाली मैं जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो विश्व में जो मरुस्थल प्राय कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम भाग में। देखो जितना पश्चिमी भाग में ना, अगर चारों लिखना है तो तुम्हें पश्चिम भाग में लिखना है। और बच्चों ये जो कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा डीप में पूछा जाए, भूमध्य रेखा आपको पता होगी, बिल्कुल भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश। जो भूमध्य रेखा होती है 20 के से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में कहाँ पाए जाते हैं, व्यापारिक पवनों की पेटियों में पाए जाते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। तो कैसे, देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो बच्चों अरे पेन से लेना चल रही, तो जैसे ये ग्लोब है ना, ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, जो बिल्कुल बीच में है ना। तो बच्चों ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। तो यहाँ 10 से 30 डिग्री में, कितने, 10 डिग्री से 30 डिग्री के ऊपर और 10 डिग्री से 30 डिग्री के नीचे, यहाँ पवनों की पेटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पवनों की पेटी में। ये 21वां है ना, आपको सारे मरुस्थल पता होंगे। देखो गोबी मरुस्थल, ये कह रहा हूँ सम्मिलित नहीं है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है ना, गोबी मंगा लियो, गोबी मंगा लियो, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल बच्चों देखो ये मैंने बताया, ये भी इंपोर्टेंट है, कहाँ तुम्हारे बोत्सवाना में है ना, दक्षिण अफ्रीका में है ही है ये। अटकामा मरुस्थल इंपोर्टेंट है, अटकामा मरुस्थल कहाँ है तुम्हारे, चिली में है ना, अटकामा मरुस्थल है तुम्हारे चीनी में। मोजेब मरुस्थल बच्चों ये मैक्सिको में ना है, आप ऊपर पढ़ भी चुके हो बच्चों। मोजेब मरुस्थल है तुम्हारे कैलिफोर्निया में ना, कंफ्यूज नहीं हूं मैं। और यहाँ मैक्सिको में एक मरुस्थल है सोनेरान, सोनेरान। देखो वीआईपी फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का बच्चों कितना भाग रेगिस्तान है, तो इसका हो जाएगा बी, 5वां भाग। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार। ये इसका ठीक है, बड़े इंपोर्टेंट हैं, 24 से सारे देखिए, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। विश्व का देखो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है ना, काय कह रही शीत मरुस्थल, तो कौन सा हो जाएगा, गोबी,
ए इसका ठीक है। विश्व का देखो, विश्व का सबसे सूखता मरुस्थल, बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। सूखता मरुस्थल विश्व का सबसे कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको नया है। अटाकामा जो चिली में है या दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ही चिली पड़ता है। याद हो आपको जरूर, बहुत एग्जाम में रिवीजन हुआ है। कालाहारी रेगिस्तान, देखो आ गया ना, आ गया काला जो काला ये हो गया ना विश्व का। अच्छा, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है साथ और जहां मरुस्थल ही ना है? बच्चों यूरोप में नहीं हो सकते, है ना। और बच्चों सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ है? आप इसे भी नोट कर लेना, जो सबसे ज्यादा मरुस्थल है तुम्हारे एशिया महाद्वीप में है। देखो बच्चों 27वां, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है ना? तो कि कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये तुम्हारे अफ्रीका में। ये इसका ठीक हो जाएगा, वे बताने की जरूरत ही ना आ जाओ, आया हुआ प्रश्न है तो। दो बच्चों, अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अफ्रीकी देश में है? तो दक्षिण अमेरिकी देश में, सॉरी, चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो किससे बच्चों? रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बच्चों कौन सुमेलित नहीं है? देखो, नाबीब मरुस्थल तुम्हारा नाबीबिया में है ना, ये नया मिला है। कालाहारी बच्चों बहुत ये सम्मिलित है। चलो, सोमाली मरुस्थल सोमेलिया में है ना, ये भी आपको याद कर लीजिए। सोमाली मरुस्थल कहाँ है तुम्हारे? सोमेलिया में, अगर बच्चों डीप में याद करना चाहें। डनकाली मरुस्थल बच्चों ये तुम्हारा लीबिया में नहीं है। इस तरह से 31 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी। अब देखो, निम्नलिखित में से मरुस्थल कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब बच्चों देखो, निम्न तो दस्त ए लूत है ना, तो दस्त ए लूत ईरान, ईरान है ना, ये इराक है। कंफ्यूज मत हो जाना, तो यही तुम्हारा सम्मिलित नहीं है बच्चों। ये तुम्हारा यहीं पर है, गोबी मंगोलिया में। अटकामा चिली में। बहुत याद कर लेना, सबसे शुष्क मरुस्थल है कि चिली में। देखो बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ना, अच्छा फैक्ट है। तो याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा हुआ तो ये रिवीजन ऐसा का ऐसा भी हो सकता है बच्चों। देखो आ चुका है, सोनेरन मरुस्थल कहाँ है तुम्हारे? अमेरिका में। जी बिल्कुल ठीक है, ये एक नया तुम्हें मिल गया है। सोनेरन मरुस्थल कहाँ है तुम्हारा? अमेरिका में, ठीक है। वहां पर शायद, एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं एक बात बता दूं, शायद आपने 7वें प्रश्न अगर रिवीजन करा हो तो वहां आपने सोनोर मरुस्थल कहाँ पढ़ा था? मैस्को में। तो बच्चों की मैस्को और यूएसए दोनों में है ना। मैस्को है का बिल्कुल अमेरिका, अमेरिका का पड़ोसी देश है ना, दोनों जैसे थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान दोनों में। इस तरह से ये याद कर लेना कि सोरेन मरुस्थल कहाँ तुम्हारा? वहाँ मैक्सिको और यूएसए दोनों में। भैया ये तो है ही है। तकला मकान मरुस्थल रट ले चीन में। जी ठीक है बिल्कुल। कारा जो कराकुम मरुस्थल, ये भी अच्छा मरुस्थल है। कहाँ से हमारा? तुर्कमेनिस्तान में। ये भी ठीक है तुम्हारा। इस तरह से बच्चों इसका डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है ना? निम्नलिखित में से, इन विकल्पन में से है ना। तो बच्चों 34 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी, तकला मकान मरुस्थल। अब आपको गोबी मरुस्थल गर्म है, और अब इससे ये हो गया बच्चों, ये जितने भी मरुस्थल हैं ये सब तुम्हारे कैसे हैं? शीत यानी शीतोष्ण मरुस्थल हैं। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण है ना, ये बच्चों एक कच्छ का भी रेगिस्तान है ना। तो कच्छ का रेगिस्तान तुम्हारा कहाँ है, या रण कहाँ है तुम्हारा, या मरुस्थल कहाँ है तुम्हारे? गुजरात में है ना, ये भारत का ही है। देखो 38वां प्रश्न, तकला मकान मरुस्थल तुम्हारा कहाँ है ना? जो तकला जो मकान मरुस्थल है जो चीन में है। चीन बच्चों कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। इसका डी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में विस्तार है। कंफ्यूज देखो बच्चों, मैं एक बार बताऊं, विक्टोरिया देश भी है
है ना। अरे विक्टोरिया एक भारत में भी मूर्ति है, मतलब एक भारत में विक्टोरिया कहाँ है, बहुत देखने लायक मूर्ति है पश्चिम बंगाल में। बच्चों विक्टोरिया की राजधानी क्या देशों की है, तुमने हांगकांग सुना हो, उसकी राजधानी ये है। और बच्चों एक सेलाइस देश है, उसकी राजधानी भी विक्टोरिया है। और बच्चों विक्टोरिया की जो पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं विक्टोरिया से और अफ्रीका में पड़ता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, विक्टोरिया की मरुस्थल है ना। विक्टोरिया एक मूर्ति है जो कि कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में है। तो अब यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं, विक्टोरिया मरुस्थल तुम्हारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और यह है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ को सबसे बड़ा मरुस्थल ये ही है ना। देखो ये आप पढ़ चुके हो तुम उसमें ही, थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो बच्चों मैंने बताया जो सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। कुछ पता नहीं हो तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल कितना है, 84,000 वर्ग किलोमीटर। और बच्चों कई देशों से सीमा लगी है, 11 देशों से, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारतानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को। यहाँ से प्रश्न बनने के फिर भी चांस रहते हैं। किस देश की सीमा नहीं लग रही है, किससे, मतलब सहारा मरुस्थल की किससे नहीं लग रही है ना। थोड़ा सा और मरुस्थलों को बच्चों देख लीजिए अगर कोई और देखना चाहे। गोबी मरुस्थल तुम्हारा मंगोलिया और चीन दोनों में है। देखो बच्चों कालाहारी मरुस्थल है कहाँ है, कंफ्यूज मत हो जाना वहाँ मुख्य रूप से बच्चों के, क्योंकि इसमें बिल्कुल एकदम सही है, मध्य अफ्रीका में एकदम बीच में। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।